वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सबात, बुनेर, शांगला और सबाबी में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग, सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए, मुश्किल घड़ी में भरपूर मदद की यकीन दहानी। क्लाउड बस्ट से तबाही हुई, सबाबी, शांगला, सबात, बुनेर, लोयर डीर और दीगर इलाकों में अमवात पर हर आंख अश्कबार है। विफाक सूबों के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है अवाम के दुखों का मदावा करें। नदी नालों और दरियाओं के गिर्द तजावुजात को ख़त्म करना होगा। दुनिया के किसी कानून में तजावुजात की गुंजाइश नहीं। दरख्तों का कटाव रोकना है। दरख्त होते तो इतनी तबाही न होती। हम इंसानी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासिरीन से गुफ्तगू, मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया की मेहनत और लगन को सराहा। ये जो पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में अभी हमने बड़ी तफसील से मीटिंग की और कहाँ से वो यूनिट्स भिजवा रहे हैं। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। कराची में फिर बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, शेरशाह, लियाकताबाद में बादल बरस पड़े। सदर टाउन कालापुल के इलाके में तेज बारिश। जल्द थल एक शाहराह फैसल पर पानी जमा होना शुरू हो गया। शहर के तमाम अंडरपासेस से पानी की निकासी मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। बारिश के बाद मलिर नदी का सैलाब रैला घरों में दाखिल, मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुलिस्तान जोहर में घर की दीवार गिरने से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। वाक़े में जमभर अफराद की तादाद 5 हो गई। साइड सुपर हाईवे में पानी में डूबकर एक शख्स चल बसा। कराची में तूफानी बारिश से हादसात, जमभर अफराद की तादाद 11 हो गई। शहर में आज आम तातील, अदालतें भी बंद। बारिश के बायस खराब गाड़ियां ताहाल सड़कों पर मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश से गड्ढे पड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हुई। कराची में बारिश, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह शहर के दौरे पर निकल पड़े। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी भी हमरा निकासियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, इंतजामिया और बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। नाले साफ होने की वजह से पानी की निकासी हुई। कराची बहुत बड़ा शहर है, तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बारिश से तो लाहौर भी डूब गया। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मजीद 2 लाशें निकाली गईं। सवाबी में सैलाब रैलों से अमवात की तादाद 41 हो गई। बोनेर के इलाके बिश्नोई में सैलाब से हर सू तबाही। कदर नगर में एक ही खानदान के 36 अफराद सैलाबी रैले की नजर हो गए। अलमनाक हादसे में खानदान के सिर्फ 4 अफराद महफूज रहे। मलबे से लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन। NDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान की तरसील। बाजोड़ और मानसहरा के लिए इमदादी खेप रवाना। पाक फ़िज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। C-130 जहाज़ के जरिए 7 टन खुश्क राशन और अद्वियात गिलगित बल्तिस्तान पहुँचा दी गईं। पाक फ़िज़ाइया की टीमों ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। वाशिंगटन पोस्ट की फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम बेहतरीन करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए हैं। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जेहद की अलामत है। ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने को पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था।
बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका ने कलअदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो मंसूबों और मादनियात के शोबे में शराकत दारी की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। मुल्क में सूबे सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं जो आबादी या रकबे के लिहाज से नहीं बने। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटा सूबा बनने से कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा सकेगा। मसाइल हल होंगे। ज़्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा। कराची को भी अलग सूबा बनाना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सिब्बी, योब, कल्लात, मकरान, कोयटा को सूबा बनाया जा सकता है। भारत, मलेशिया, ब्राज़ील समेत दीगर मुल्कों में सूबों की तादाद ज़्यादा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब सूबा कोई नहीं चाहता। डीजी खान बहावलपुर और मुल्तान अलग अलग सूबा चाहते हैं। किसी सूबाई हुकूमत को बलदियाती निज़ाम मंजूर ही नहीं। हम जन्नत नहीं ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिससे अवामी मसाइल हल हों। 33 सूबे बनने से नई लीडरशिप पैदा होगी। भारत में एक चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। सूबों में महकमों की तादाद भी कम करने की ज़रूरत है। कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी और RPO IG होगा। छोटे सूबे बनने से जुडिशल सिस्टम ठीक होगा। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चे पर 4,400 रुपए खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूल्स में सहूलियात ज़्यादा हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को 10,000 स्कूल्स दिए हैं। निजी शोबा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल एयरपोर्ट पर अगवा नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद नईम ने इस्तकबाल किया। पाक अगवान वज़राए ख़ारजा के दरमियान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफ़ाक। सनत और तिजारत की वज़ारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफ़ाक। इसहाक डार पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान सैफ़रीकी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत करेंगे। तिजारत, इलाकाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारिजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। मायाजी टाकोमाका ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़लज़ले का मुकाबला करने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुश्किल वक्त में साथ देने पर जापान का शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज ने सरमायाकारों के लिए सहूलियात और मुराआत से मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसी से भी आगाह किया। मार्केट में एक और संगे मील, पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,591 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान PSX में 1,51,261 पॉइंट्स की तारीखी सतह को छुआ। इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीती। असम्बली में गए तो 91 सीटें थीं। अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है। खज़ां में पत्ते इतने तेजी से नहीं गिरते जैसे हमसे अरकान असम्बली लिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, विफाकी हुकूमत की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद आई है। बुनेर में जितने भी लोग मदद कर रहे हैं सबके मशकूर हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 केसों में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर बानी की जानिब से पेश। कहा, हमारा मौक़िफ़ सुन लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पहले प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन पहले बताएगी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए। प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया, तब आपकी बारी आएगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की तबीयत की नासाजी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से होगा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम तलब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। छन, खुशाब और चटवाल में भी बरसात। पाकपतन के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंद टूट गया, पानी फसलों में दाखिल। दरिया सतलुज में आने वाला के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। मुतआदिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। डैम के स्पिलवेज छठे रोज भी खुले हैं। सेवन के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। 10 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान की बला नदी में तोगयानी। कोयटा से भी शाहराह पर बीबी नानी पुल का एक हिस्सा बैठ गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची और रंगी टाउन में 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदिम। 7 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। SSP वेस्ट तारिक मस्तोई के मुताबिक मुतासरा मकान में किसी की रिहायश नहीं थी। पंखे का स्विच ऑन किया गया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। शुबा है मकान में गैस लीकेज थी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गज़ा में मुतादिद मकानात को धमाके से उड़ा दिया। गज़ाए क़ल्लत से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 266 हो गई। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। 1,56,758 ज़ख्मी हो चुके। गज़ा जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। हमास ने मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी की नई तजवीज़ कबूल कर ली। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान हमास 25 यरग़मालियों को रिहा किया।